हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में किंगडम फंजाई का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों ने 4 ग्रुप पढ़े थे, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूट्यूरोमाइकोटिना। अब आप लोग का क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई का आर्थिक महत्व या कवक का आर्थिक महत्व, वो कैसे हमारी लाइफ में यूज़फुल है और हार्मफुल है। तो ये आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि फंजाई जो है वो जितना यूज़फुल है हमारे लिए उतना ही हार्मफुल भी है। तो इस तरह फंजाई जो है उनका इस्तेमाल मतलब हम कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ में करते हैं जो यूज़फुल हैं, और कई फंजाई ऐसे हैं जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन में डिसीज़ फैलाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो अब दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हेडिंग दी गई है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई की जो हानिकारक क्रियाएं हैं, मतलब फंजाई जो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है। तो देखिए यहाँ पे सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को पॉइंट वाइज एक एक करके दिया गया है। पहला है फंजाई एंड डिसीज़, मतलब बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत तरीके की डिसीज़ फैलाती हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा है फंजाई एज एलर्जेंस। फंजाई एज एलर्जेंस का मतलब हुआ कि फंजाई जो है वो एक बहुत तरीके की ऐसी फंजाई होती हैं जो प्लांट्स, एनिमल और बाकी ह्यूमन में बहुत तरीके की एलर्जी जो है वो पैदा करती हैं। उनके स्पोर जो होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत तरीके की एलर्जी पैदा करते हैं, तो ये भी इनका हार्मफुल इफेक्ट है। तीसरा है फंजाई एंड वुड डिके। कुछ बहुत सारी फंजाई ऐसी होती हैं सैप्रोफिटिक होती हैं, और जब सैप्रोफिटिक होती हैं तो वो लकड़ी वगैरह को सड़ा गला देती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था बेसिडियोमाइकोटिना के ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो इसी तरीके के गीली और नम जगह पे उगते थे और मिट्टी वगैरह को मिट्टी में जो लकड़ी वगैरह है उसको सड़ा देते थे, मशरूम वगैरह। तो ये फंजाई जो होती हैं, बहुत सारी फंजाई जो होती हैं वो वुड को, लकड़ी को जो है वो सड़ा देती हैं, ख़राब कर देती हैं, जो इनका हार्मफुल इफेक्ट है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे दिया गया है, चौथा पॉइंट है सैप्रोफिटिक फंजाई एंड ट्रॉपिकल डिटोरेशन। अब देखिए जो बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो हार्मफुल होती हैं, सैप्रोफिटिक होती हैं, और वो जहाँ पे भी उगती हैं वहाँ का एरिया जो होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर मिट्टी में वो उग रही हैं या लकड़ी पे उगती हैं तो वो ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ ये और भी बहुत तरीके के सामानों पर उग के उनको ख़राब कर देती हैं। जैसे देखिए कुछ बिजली के सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पर ये उग जाती हैं, पेपर पे उग जाती हैं, कपड़ों पे जो है फंगस उग जाते हैं, और इसके अलावा कागज़ पे उग जाते हैं, लेदर पे उग जाते हैं, जूट पे उग जाते हैं। जहाँ पे भी नमी होती है, लेदर वगैरह का देखिए बैग वैग रखा रहता है तो उसमें फफूंदी रख जाती है। तो ये सारे सामान में, हमारे घर के जितने भी सामान होते हैं, इनके ऊपर ये उग कर अपनी कॉलोनी बनाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये भी इनका हार्मफुल इफेक्ट है। उसके बाद अगला देखिए, लास्ट है फंजाई एंड बायोलॉजिकल वेलफेयर, मतलब ये हमारे जो है फंजाई जो है ये बायोलॉजिकली हमारे लिए, जैसे कि बहुत तरीके की लैब जो होती हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है, तो उनका यूज़ जो होता है वो यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। इनसे कई तरीके की स्लाइड वगैरह बनाने में, और इनका जो है कई तरीके के एलर्जन बनाने में, और बहुत तरीके की दवाएँ बनाने में, स्टेन बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये हार्मफुल भी हैं हमारे लिए और यूज़फुल भी हैं। अब देखिए, अब हम लोग हार्मफुल पढ़ रहे हैं तो कुछ डिसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो फंजाई के कारण होती है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, इसमें लिखा है सम कॉमन डिसीजेज काज्ड बाय फंजाई, मतलब कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो फंजाई के कारण होती हैं। अब देखिए इनमें एक एक करके हम आपको बताते हैं कौन सी बीमारी जो है वो किस फंगस के कारण होती है और इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे, प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां ये फैलाते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आलू की बीमारी है, पाइथोप्थोरा इन्फेस्टिस के कारण होती है, ये फंगस का नाम है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, मटर के दाने जो हैं वो अंदर खराब हो जाते हैं, ये पेरोनोस्पोरा पीसी के नाम के फंगस से होती है। वॉट डिसीज ऑफ पोटैटो, ये भी आलू में होने वाली बीमारी है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं में होने वाली बीमारी है, जिसमें जो उसका दाना होता है, बाली होती है, वो खराब हो जाती है। पक्सीनिया के ज़्यादातर मेंबर के कारण होती है। स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर, ये धनिया की फसल में होती है, उसके क्या होता है, उसका जो तना होता है वो गलने लगता है, गल के सड़ने लगती हैं उसकी पत्तियाँ। ये भी बीमारी जो होती है वो फंगस के कारण होती है, प्रोटोमाइसिस के मेंबर के कारण होती है। स्टेम रॉट ऑफ पपाया, पपीते में होने वाली ये बीमारियाँ हैं, इसमें स्टेम जो होता है वो गल जाता है और उसकी वजह से पेड़ सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट, ये गेहूं में होने वाली बीमारी है, ये भी फंगस के कारण होती है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनमें वाइट रस्ट की बीमारी जो होती है वो एल्ब्यूगो नाम के फंगस से होती है।
उसके बाद कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ये जौ की खेती में होती है, इससे भी पूरी फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। विप स्मट ऑफ शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ने के उसमें होने वाली बीमारी, उसमें तना जो होता है वो ख़राब हो जाता है, लाल लाल पर हो जाता है। स्मट ऑफ बाजरा, बाजरा में होने वाली ये बीमारी है, उसमें उसके दाने खराब हो जाते हैं और पाउडरी उसके अंदर पार्ट आ जाता है। उसके बाद टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट, ये हमने आप लोग को बताया था, ये सर्कोस्पोरा नाम के फंगस से होती है। इसमें मूंगफली की जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, अंदर पाउडर वगैरह भर जाते हैं, इसके साथ साथ पत्तियाँ जो होती हैं उनकी चकत्ते पड़ जाते हैं उसमें। ब्लास्ट डिसीज़ ऑफ राइस, मतलब धान की फसल में होने वाला ये बीमारी है, इसमें जो पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, इसमें बाली में दाने वगैरह नहीं आते हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी आलू में होने वाली बीमारी है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये गन्ने में होने वाली बीमारी है जो फंगस से होती है, इसमें जो तना वगैरह होता है उसमें लाल हो जाता है, उसमें रस वगैरह नहीं आता है। कवर्ड स्मट ऑफ ओट, ओट में होने वाली बीमारी है। ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार, ये ज्वार में होने वाली बीमारी है जो फंगस के कारण होती है। लूज स्मट ऑफ वीट, ये भी गेहूं से जुड़ी हुई बीमारी है जो ऑस्टिलैगो नाम की स्पीसीज से होती है। उसके बाद है विल्ट ऑफ अरहर, ये पिजन पी मतलब अरहर की फसल में होने वाली बीमारी है, इसमें जो दाने होते हैं, फसल लेग्यूम जो होती हैं, फलियां, वो ख़राब हो जाती हैं फंगस के अटैक के कारण। लिंसीड रस्ट, ये अलसी के खेती में होने वाली बीमारी है जो फंगस के कारण होती है, जिससे फसल जो होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो फंगस के कारण होती हैं प्लांट्स में। अब उसके बाद देखिए इसी तरीके से ये एनिमल और ह्यूमन्स में भी बहुत तरीके की बीमारियाँ फैलाते हैं। देखिए एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। म्यूकोमाइकोसिस, ये म्यूकर वगैरह से होने वाली जानवरों में बीमारी है। पेनिसोलिरिसिस, ये पेनिसिलियम के उससे होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट, ये हमने आप लोग को बताया था, इसमें जो है पाँव में सूजन वगैरह आ जाती है, जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी, ये भी फंगस के कारण होती है। उसके बाद आगे देखिए एस्परजिलियोसिस, ये एस्परजिलस से होने वाली बीमारी है, ये भी एनिमल्स में होती है। रिंग वॉर्म, सबको पता है रिंग वॉर्म दाद वगैरह हो जाते हैं, ये बीमारी भी फंगस के कारण होती है। तो अब ये एनिमल की बीमारियां हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारियां फंगस के कारण होती है। देखिए कॉकिडिडोमाइसिस, ये कॉकिडोइमिटिस नाम के फंगस से होती है। इसी तरह और भी बहुत तरीके की बीमारियां हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम और बाकी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जो फंगस के कारण हमारे शरीर में होती हैं। फंगस हमारे शरीर में अटैक करते हैं और ये बीमारियां फैलाते हैं हम लोगों में। इसके साथ साथ ये फल ख़राब करने का भी काम करते हैं। इन फ्रूट स्टोरेज, जहाँ पे फल और सब्जियाँ जो होती हैं वो स्टोर होती हैं बड़े पैमाने पर, जो गोदाम वगैरह होते हैं, वहाँ पर फंगस जो है ग्रो करके उसकी पूरी फसल वगैरह को ख़राब कर देते हैं। तो देखिए कुछ बीमारियां दी गई हैं, उनका रीज़न भी दिया गया है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो फंगस के कारण होती है, इसी वजह से ये आप लोगों का हार्मफुल इफेक्ट जो था वो फंगस का था। अब इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अगले वीडियो में हम आप लोगों को यूज़फुल इफेक्ट इसका पढ़ाएंगे। थैंक यू।